गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। और मैं हूं नफीसा खान और सुबह हो चुकी है जैसे कि हम रोज़ गुड मॉर्निंग करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड हम भी अच्छे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं तो आप भी अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे यानी कि जुमे का दिन और आज हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं वो हम सब आपको बताने वाले हैं। बाकी फ़िलहाल आज जुमे का दिन है तो नमाज़ तो खैर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन जुमा एक ऐसा स्पेशल होता है जो कि ईद की तरह मनाया जाता है। तो खैर आज अभी तो फ़िलहाल इकरा लेती है इकरा लेती है क्योंकि काम वाम करके लेट गए और बेलू की तबीयत ख़राब है तो बेलू को देनी है मेडिसिन। और बेलू की बहुत सारी मेडिसिन है, बड़ी मुश्किल से पीती है बेलू। तो हम अभी उससे पहले दवाई दे देते हैं, फिर मैं और थोड़ा सा काम रह गया है वो जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगी। और जो जो हम करते रहेंगे वो आपको बताते रहेंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको मेरी जो ब्लॉग है मेरी वीडियोज़ हैं वो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में जो बेल है वो ज़रूर प्रेस कर लें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बस ऐसे ही बहुत सारा प्यार। और यार पंखा बंद करके शूट करना पड़ता है तो बहुत गर्मी, ये देखो कितने पसीने आ गए तो बस चलिए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं अपना काम और पहले बेलू को दवाई दे देते हैं, ठीक है। सो नहा ली और देखो इकरा कैसे अपना फ़ोन चलाने पे लगी हुई है। और अब जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये इरम कहाँ गई? इरम बाहर भाग गई और मैं जल्दी से फटाफट बाल बना लेती हूँ। अभी बिल्कुल गीले हो रहे हैं और जल्दी से थोड़ा सा टचअप और हम जाएंगे आज अपनी अम्मा के घर यानी कि अपनी माँ के घर तो इसलिए जल्दी से तैयार हुए हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी है, आज जन्माष्टमी है और फ्राइडे है तो आज हम जाएंगे अम्मी के घर और इरम की नानी से मिलने। तो जल्दी से तैयार होते हैं। मैं ज़्यादा डेली में ना वीको की क्रीम यूज़ करती हूँ तो मैं वीको की क्रीम लगा लेती हूँ। तो फाइनली हो गए तैयार और अब जा रहे हैं घर। अब मैं जल्दी से बुर्खा पहन लूँ और फिर हम अपने घर जाएंगे। तो बहुत दिन घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है तो बहुत दिन के बाद जा रही हूँ। तो मतलब ऐसे हमने एक दो दिन के लिए रहने नहीं जाते, बस सुबह से शाम तक के लिए जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तो बट ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं घर जाने में, तो इतना दूर नहीं है। और मैं वहाँ पे आपको अपनी अम्मी से मिलाऊंगी और भाभी से, सबसे वहाँ पे इस बार ब्लॉग में मेरी फैमिली को आप लोग देखेंगे। तो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ से तो रिक्शा में आए थे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ना चलना पड़ता है। तो इरम कैसा लग रहा है धूप में? सही है और इकरा की स्पीड दिखाती हूँ, देखो इकरा हमसे आगे जल्दी जल्दी है ना इकरा। खड़ी रास्ता पकड़ के और वो मुझे देख रही घूर घूर के जब हमारी प्रैक्टिस चली एक दो किसी के भी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पैर जगह पैर और फिर जब वहाँ गए सिद्धार्थ इंटरनेशनल में मैच का कौन हो तुम? फिर वो लड़की कौन हो? तो फ्रेंड्स ये है मेरी अम्मी और मेरी अम्मी की याददाश्त बिल्कुल भी नहीं है ना अम्मी को बिल्कुल भी मैं याद नहीं हूँ, मतलब अम्मी को मैं ही नहीं सभी जो भी उनके बच्चे हैं ना उन्हें किसी को भी वो याद नहीं है। और क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं शायद इसलिए दिख रही हो ना इसमें। हाँ ये कौन है? कौन है ये तो कौन है? कौन है ये? अच्छा मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं
हाँ तो मैं कौन हूँ बताओ, मैं कौन हूँ? फ्रेंड्स आ गए हम लोग अपने घर, और जैसे कि मैंने दिखाया भी आपको, वो मेरी अम्मी है और पापा का इंतकाल हो चुका है काफ़ी साल पहले, और अब अम्मी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन अम्मी हमेशा बस ऐसे ही थोड़ा सा बोलती रहती हैं, और बिल्कुल भी उनके कोई भी बच्चे उन्हें याद नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी याद नहीं है उन्हें कि मैं कौन हूँ, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि अब सोच सकते हैं कि औलाद को माँ बाप ना पहचाने, कितना बुरा लगता है। तो कर लिया अब तो फ्रेंड्स, ये है मेरी भाभी जान और वो कौन है, वो बैठी है ढोलक रखा था नाम जारा का। तो फ्रेंड्स आ गई फाइनली घर पे, और शाम हो चुकी है, मगरिब की अजान हो गई, नमाज़ पढ़ ली, बट बता नहीं पाई थी क्योंकि आ गए थे बहुत देर पहले। भाभी बहुत रोकती रही कि नहीं खाना खा के जाना, पर हम लोग नहीं रुके क्योंकि दोपहर में लंच वहीं किया था, और दूसरा अब यहाँ पे मैं दोनों को, बेलू को और सिम्बू को छोड़ के गई थी, तो फिर दिल नहीं मान रहा था कि उन्हें पता नहीं वो अकेली खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, तो बहुत टेंशन हो रही थी। फिर हम लोगों ने कहा नहीं घर जा रहे हैं, और घर ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। बाकी मैंने अपनी अम्मी से आपको मिलवाया, भाभी थी और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर उसके बाद सब बातों में लग गए हम लोग, तो मैं कुछ भी मतलब कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर आपसे उन सबको मिलवाऊंगी। भाई आए नहीं थे घर पर अभी तक, तो फिर हम जल्दी आ गए। बट अम्मी के बारे में कुछ बातें हैं जो बताऊंगी, और लेकिन वो थोड़ा सा आराम से बनाऊंगी, वो सॉरी बताऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल नमाज पढ़ के ऊपर आ गई किचन में। अब खाना वाना बनाने की तैयारी करनी है जल्दी से, तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, बट अभी उससे पहले मैं थोड़ा चेंज कर लूँ क्योंकि गर्मी है किचन में, तो फिर ना कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, पसीने में हो जाते हैं सारे। तो मैं अक्सर जब खाना वाना बनाती हूँ किचन में, तो मैं टी शर्ट्स वगैरह पहन लेती हूँ, तो मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं किचन में आपसे बात करती हूँ। तो चेंज कर लिया, और अब जल्दी से खाना बनाना है, तो खाने में कुछ थोड़ा सा बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा बनाऊंगी। और देखो इकरा कहाँ पे बैठी है इकरा बैठी है नीचे। तो अब जल्दी से फटाफट मैं किचन में जाके फटाफट तैयारी कर लेते हैं। किचन में आ गए, तो बनाऊंगी भुजिया। मैंने सोचा, मैंने मतलब एक सब्जी होती है उसे नहारी बोलते हैं, आज वो बनाऊंगी। उड़द की दाल डाल के बनाते हैं, तो वही बनाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, लेकिन बहुत दिल था, मैंने उसे ना बना के रख दी थी। वो ऐसे पत्ते वत्ते तोड़ के ना उसके रख देते हैं, तो वो करके रख दी थी, बस वही कट करके वही बनाऊंगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ भुजिया जल्दी से जल्दी से, ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स बना लिया खाना और नीचे आ गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नहारी बनाई है। नहारी एक सब्जी होती है, पत्ते मतलब हरी सब्जी होती है, तो उसमें दाल डाल के उसे बनाते हैं, भुजिया जैसी होती है ना, तो वही बनाई थी, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी माशाल्लाह बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वही मैंने बनाई है। अब बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं भी थोड़ा लेट खाऊँगी, और जब तक सोचा मैंने क्या आपसे बात कर लेती हूँ। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं घर गई थी, और घर पे मैंने अपनी अम्मी से आपसे बात करवाई, अम्मी को दिखाया। एक्चुअली अम्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, और उनकी याददाश्त वगैरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो हम लोगों को किसी को भी नहीं पहचानती, मतलब मैं ही नहीं, और जो भी मेरे सारे भाई बहन हैं उनमें से किसी को भी नहीं वो पहचानती है। उन्हें नहीं पता है कि ये मेरी बेटी है या ये मेरा बेटा है,
उन्हें कुछ भी नहीं पता है, बट बहुत बुरा लगता है। आप सोच सकते हैं कि जब किसी की माँ या बाप कोई भी इस तरह से उन्हें पहचाने ना, कितना बुरा लगता है कि हम एक तरफ मायके का नाम क्या होता है, माँ के नाम से मायका, और मायके में ही अगर आपकी माँ आपको पहचाने ना तो आपको कैसा लगेगा। भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, सारे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत प्यार करते हैं। मैं अक्सर सभी अलग अलग रहते हैं तो सभी के यहाँ पे कभी कभी बस अलग अलग डे के हिसाब से कभी कभी जाती रहती हूँ। सब पास में ही रहते हैं, दूर नहीं है। बट अम्मी सबसे छोटे वाला जो भाई है मुझसे बड़ा, उसके पास रहती हैं। और अम्मी के बीच में भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो तब गई थी, तब से मैं बहुत दिन के बाद अब गई हूँ उनसे मिलने, क्योंकि घर से बस निकलना नहीं हो पाता है। कभी बच्चे, कभी वीडियो, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। बट बहुत दिन से अम्मी की याद आ रही थी कि कभी कभी अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घटता है कि हम सिर्फ वो बात अपनी माँ से शेयर कर सकते हैं, अपनी माँ के पास जाके उनसे मिल सकते हैं, उनके गले लग के रो सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसी हूँ कि मैं अपनी माँ के गले लग के रो भी नहीं सकती, उनसे शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कुछ बात। उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है कि हम उनसे क्या बातें शेयर करें, क्या कहें। ऐसा नहीं कि घर में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, या इंसान सभी सोचते हैं यूट्यूबर है तो बहुत खुश है, वो तो इधर घूमती है उधर जाती है, लेकिन अंदर की बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो हम किसी से नहीं कहते हैं, अपने माँ बाप से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वही माँ बाप आपको याद ही ना करें, उन्हें पहचान ही ना हो, तो आप क्या करेंगे। पापा तो ऑलरेडी वैसे भी नहीं है। बाकी आपको मेरी अम्मी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह उन्हें हमेशा सही रखें, खैरियत से रखें। और क्या हुआ है उनके साथ, क्यों ऐसा हुआ पता नहीं किसी को भी, लेकिन अब जो भी हैं जैसी हैं वो हैं। लेकिन मेरी भाभी उनका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत। शायद अगर मैं उनकी जगह भी होती तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती। मेरी माँ है लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वो उसकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत, जितना मेरी माँ का ख्याल रखता है। क्योंकि अम्मी की हालत ऐसी हो गई है कि वो टट्टी मतलब बेड पे कर लेती हैं, पेशाब भी कपड़ों में हो जाता है उनका। उन्हें नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, हर तरीके से उनकी साफ़ सफाई रखना वो सब भाभी करती है। तो अल्लाह मतलब उनके लिए तो मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह उनके बच्चे, उनके घर वाले सब, उनके भाई बहन, अल्लाह उन सब को खैरियत से रखे हमेशा। और अल्लाह उन्हें, मैं कहती हूँ कि दुनिया में तो शायद वो जन्नत, बिल्कुल जन्नत लेने का काम कर रही हैं। कभी जब भी अल्लाह उन्हें बुलाएगा तो उन्हें वहाँ भी वो जन्नत देगा, क्योंकि किसी बुज़ुर्ग के लिए इतना करना बहुत मायने होता है, और इस चीज़ को हम दिल से समझते हैं। तो बाकी खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर जल्दी से ये वीडियो अपलोड भी करनी है आप लोगों के लिए, ताकि ये वीडियो मुझे जल्दी से आपको दिखा सकूं, आपसे बात कर सकूं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी मैं अगर कहीं बाहर जाऊंगी वो भी मैं शूट करूंगी, और हम लोग डेली यहाँ पे ब्लॉग डालेंगे मैं इस पर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने दूसरा चैनल ओपन किया था लेकिन उसमें टाइम लगता, लोगों को जुड़ने में बहुत टाइम हो जाता। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से बिल्कुल कनेक्ट रहूँ, और मैं यहाँ पे भी ब्लॉग वगैरह डालूँगी, बाहर घूमने जाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, बस दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा मुझे,
और बहुत सारी दुआ करिएगा मेरी अम्मी के लिए, मेरी भाभी के लिए, मेरे घर वालों के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।